हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर सच में भयालु, भलाई करने वाला, दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। अगर आप चाहते हो कि हमारे जीवन में परमेश्वर की बड़ी दया हो, आज की शाम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, वो जीवते परमेश्वर को पुकारेंगे, उस जिंदा खुदा को अपने जीवन में आने देंगे कि वही खुदा है जो हर मुसीबत से, हर तकलीफों से बचाता है। खुदा के पास कौन जाता है? जो उसके भय में रहता है, जो उसके डर में रहता है, जो उसकी बातों को मानता है। भजन संहिता को बहुत अच्छी बातें लिखी है। कहा है, क्या भजन संहिता पढ़ेंगे? क्या ही धन है, 128 के अध्याय को पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है हर एक, मतलब हर एक इंसान जो यहोवा का भय मानता है। हालेलुया। लिखा है वो धन्य, वो क्या ही धन्य है वो जो यहोवा क्या करता है? डर और भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। हालेलुया। आज के जमाने में मैं समझ रहा हूं कि आप रास्ते में चल रहे हो, आपसे पाप हो रहा है, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, पाप हो जा रहे हैं। एक हो रहा है कि हमसे पाप हो जा रहा है, एक हो रहा है कि हम करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी होता है। तुम इससे ना घबराओ कि मेरा पाप बहुत बड़ा है, मेरे जीवन में अब पाप है, मैं पापी हूँ, अब मैं नहीं बदलूंगा, नहीं बदल पाऊंगा, मेरा जीवन नहीं बदल हो पाएगा, मेरा घर नहीं बदल पाएगा। अगर तुम एक चीज अपने अंदर रखते हो ना, क्या? परमेश्वर का भय। अगर तुम अपने अंदर परमेश्वर का भय और डर रखते हो, याद रखना तुम बड़ी दया को अपने जीवन में देखोगे। हालेलुया। ये समय है आपके पास कि उस जीवते खुदा को, वो खुदा को, परमेश्वर को पुकारे। आपको इसको पता होना चाहिए कि परमेश्वर कितना दयालु परमेश्वर है, चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला, हर मुसीबतों से, दुख से, तकलीफ से, हर एक चीजों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। मैं एक चीज को देखता हूं, जो प्रभु को नहीं मानते वो भी कहते हैं कि एक है जो ऊपर बैठा है, जो दुनिया चला रहा है। एक है जो ऊपर बैठ के पूरी कायनात को चला रहा है, इतना चलाने वाला कोई नहीं है। मैं भी बाहर गया था, मैंने खूबसूरती का देखा, सच में मैंने खूबसूरती को देखा वहां पर, बहुत अच्छी बातें। मैंने बोला वाह क्या खूबसूरती है। मैं इस खूबसूरती को देखकर बड़ा खुश रह गया, बहुत खुश हो रहा था। अचंभव था कि परमेश्वर ने कैसी दुनिया बनाई है, परमेश्वर ने पूरी कायनात कैसी बनाई है, पूरा जहान कैसे बनाया परमेश्वर। वो खुदा पूरी दुनिया बनाई। मैंने देखा, खूबसूरती देखा। मैं जा रहा था किसी विश्वासी घर मिलने के लिए, बस में बैठा था, मैं देख रहा था, कहता वाह क्या खूबसूरत परमेश्वर ने दुनिया बनाई है। बाइबल बताती है जब पृथ्वी बन गई तो कहा कि अच्छा है, सब अच्छा है। उसने नहीं कहा कोई कमियां रख दे, ये कमी है, कमी कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा रखा।
लेकिन क्या रहा, प्रभु का डर भय नहीं रहा, पाप में गिर गया। उसका मन किया, उसने कहा भी कि हे, ये तो परमेश्वर हमें मना भी किया है, हम इसको खाएंगे तो ये हो जाएगा। उसने कहा कि नहीं नहीं, खा सकते हो, तुम खाओ, कोई बात नहीं, खा सकते हो, तुम नहीं मरोगे। नहीं, उसने कहा नहीं नहीं, वो उसने क्या किया, नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने ये कहा कि अगर खाओगे तो क्या होगे, मर जाओगे, खाओगे क्या हो जाएगा, मर जाओगे। लेकिन उसने क्या किया, डर खत्म हो गया और उसने क्या कर लिया, खा लिया। कई बार लोगों के जीवन में यही होता है कि परमेश्वर के साथ चलते हैं लेकिन डर खत्म हो जाता है, भय खत्म हो जाता है। लिखा है, क्या ये धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर क्या करता है, चलता है। अगर तुम यहोवा का भय मानते हो, उसके मार्गों पर चलते हो, उसके रास्तों पर चलते हो, मैं कह रहा हूं बड़ी दया को अपने जीवन में देखोगे। मैं भी सीख रहा हूँ इसको, अभी मैं शुरुआत है। लोगों ने, मैं एक चीज बता दूं, मैं जिसके साथ रहता था मैं बहुत आदर देता था, सम्मान देता था, मैं बहुत इज्जत करता था, उनसे बहुत प्यार करता था। लेकिन उन्होंने दूसरों की बात सुनी मेरे बारे में, उन्होंने कभी सर्च नहीं किया कि ये कैसा लड़का है, उन्होंने सर्च नहीं किया, कोई बोल देता सुन लेते थे बस, और उस पे उन्होंने काम करना चालू कर देते हैं कि तुम ऐसे हो ऐसे हो। हम क्योंकि प्रूफ, मैं उनको जवाब नहीं देता था कि ऐसे है। ये होता ना कि जुबान को लड़ाना, मैंने कभी नहीं लड़ाया उनसे जुबान। जो उनसे जुबान लड़ाए उनके साथ हो गए, जो उनसे जुबान तक नहीं लड़ाए उनको हटा दिए उन्होंने। मैं सीख रहा था, मैं आज भी सीख रहा हूँ, मैं सच में कह रहा हूँ, मैं आज भी सीख रहा हूँ। मैं एक ही चीज कहता हूँ, खुदा तेरी दया हम पर सदा बनी रहे, मैं कभी पाप ना करूं, मुझे ऐसा बना कि मैं तुझको पसंद आऊं परमेश्वर, ना कि किसी मनुष्य को, ना किसी इंसान को, ना किसी एक व्यक्ति को, मैं उस जीवते खुदा को पसंद आऊं। मैं आज भी कह रहा हूं, मैं आपसे चिकनी चुपड़ी बातें बोल के कुछ नहीं कर सकता, अच्छी बातें बोल दूंगा नहीं, जब उसका डर भय अंदर होगा ना, वो बड़ी दया करेगा। तुम प्रभु को मानते हो, प्रभु की हिदायतों में चलते हो, प्रभु की आज्ञाओं को मानते हो, फिर भी तुम्हारे घर में क्यों चमत्कार नहीं होते। मैं समझ सकता हूं, तुम नौजवान हो, लड़के हो, यंग लड़कियां हो, लड़के हो, तुम जा रहे हो रास्ते में, तुम्हारे अंदर आ रहे हो चीजें, उल्टे सवाल आ रहे हैं, गंदे सोच आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। लेकिन एक चीज को याद रखना, अगर तुम परमेश्वर में बने हो ना, परमेश्वर में तुम बने हो ना, तो याद रखना वो दुष्ट से बड़ा हमारा खुदा है। हालेलुया। उस दुष्ट से बड़ा हमारा क्या है, खुदा है। तुम चल रहे हो, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, गिरता है चलता है, गिरता है चलता है, गिरता है चलता है, गिरता है चलता है, लेकिन जब चलना चालू हो जाता है ना, तो तू दोबारा गिरता नहीं है। कब गिरेगा पता है, गिरता है कब जाकर, जब कोई उसको फंसाता है तब वो गिरता है, नहीं तो उसे गिरेगा नहीं। अगर कोई उसको, अगर दौड़ते दौड़ते कोई पैर लगा दे, वो गिर जाएगा, डंडे लगा दे गिर जाएगा, लेकिन वो अपने से गिर जाए वो नहीं, कभी नहीं गिर सकता, क्योंकि वो बचपन में बहुत गिरा है। वैसे तुम्हारे जीवन में तुमने बहुत गिरे, आज भी तुम गिर रहे हो, चल रहे हो, घर गिर रहे हो, चल रहे हो, 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 गिर रहे हो, चल रहे हो। याद रखना, खुदा वो जिंदा खुदा है, वो जीवता खुदा है, जो तुम्हारी हर एक मुसीबत को, हर एक तकलीफों को, हर एक दुख को वो जानता है। हालेलुया। तुम्हें बदल देगा परमेश्वर, तुम्हारे घर को बदल देगा। तुम गिर रहे हो, चल रहे हो, गिर रहे हो, चल, बाकी पाप मत करना,
अगर तुम्हें मौका मिल भी गया दाऊद की तरह तो भाग जाना यूसुफ की तरह। मैं एक एक जन से कह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वो समय चल रहा है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ क्यों? क्योंकि मैं चल रहा हूँ, मुझे इस चीज को पता है कि क्या ये इस समय क्या हो रहा है दुनिया में। रोज प्रार्थना करो, प्रतिदिन पहले यही बोला करो, परमेश्वर मुझसे पाप ना हो, मुझसे पाप ना हो, मुझसे पाप ना हो। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर मुझे मजबूत बना, मुझे मजबूत बना, मुझसे पाप ना हो। मैं तेरी आज्ञाओं पे चलूँ, तेरे नियमों पे चलूँ, तेरी आज्ञाओं के हर एक बातों को मानो, अपने जीवन में उतारो, उसको लागू करो, उसको पूरा करो। अगर आप भी चाहते हो अपने जीवन में लागू करना, पूरा करना, तो मन को बदल लो। तुम झूठ बोल रहे हो तो बदल लो, चुगली कर रहे थे बदल लो, लड़ाई कर रहे थे बदल लो, अपने अंदर अपने आप को बदल लो, तुम बड़े छुटकारा देखोगे। जब तुम अपने जीवन को बदलोगे, परमेश्वर तुम्हें रास्ता दिखाने लगेगा। मैं आज हर दिन, मैं क्यों बोलता हूँ, मैं अपने ऊपर ज्यादा उदाहरण देता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं इसको सीख रहा हूँ, चलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जिनके साथ था उन्होंने मेरे ऊपर बहुत गंदे इल्जाम लगा दिए, फिर भी मैं चुप रहा, मैं चुप रहा। और उनके साथ के जो लड़के थे वो भी गंदे इल्जाम लगा दिए, वो ईमानदार बन गए, वो ईमानदार बन गए और हमें उन्होंने बेईमान बना दिया। मैं आज क्यों कह रहा हूँ आपको, क्यों? क्योंकि एक अच्छे अगुआ की परख कोई होती है जो तुम्हें आगे सलाह देता है, वो तुम्हें निकालता नहीं। मैं निकला, मैं बता रहा हूँ, मैं निकला नहीं, मैं आज भी चाहता हूँ मैं निकला नहीं हूँ। उन्होंने मुझे निकाला कि बेटा तुम देख लो। बड़ा दुख हुआ, बहुत रोए, बहुत बिलखे, लेकिन हिम्मत हारे नहीं, प्रभु साथ खड़ा रहा। एक बड़े फादर, आत्मिक जो हमारे फादर है संत फेरे जी, उन्होंने सर पे हाथ रखा, उन्होंने बोला बेटा बर्बाद नहीं होगे कभी भी। उन्होंने एक ही वर्ड बोला, बेटा तुम कभी बर्बाद नहीं होगे। और मैं एक चिन्ह दिखाऊंगा आपको, जब उन्होंने मुझे छोड़ा था तो चिन्ह क्या परमेश्वर ने मुझे दिया था, मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर क्या चिन्ह हमें दिया था, क्या हमें परमेश्वर ने बताया था, क्या परमेश्वर ने हमें कहना कहलाया था। परमेश्वर ने हमें क्या कहा था? चिन्ह होगा, मैं दिखाऊंगा, वो चिन्ह में रखा हूं उसको। मैं फादर साहब को बस दिखाया था, उन्होंने बोला कि बेटा ये तो पूरा लिखा पड़ा है। मैं अपने अगुए की बुराई नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने मुझे छोड़ के गया, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ। वो पता है जो हमारे अगुआ हैं, अगुए थे, जब तो उन्होंने छोड़ दिया, वो सच्चे थे, प्रभु के प्रति प्रेम था उनका प्रेम। मैंने उनको देखा है कि प्रभु से सच में प्रेम करते थे वो, लेकिन जो उनके साथ रहने वाले वो उनको खराब कर दिया। उन्होंने परमेश्वर से तो सुना, लेकिन जो उनके साथ रहने वाले वो खराब कर दिया। मैं आज लाइव क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जो उनके साथ रहने वाले मेरे संग बहुत बदतमीजी की, बहुत बदतमीजी। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं उनको बताने जाता था तो वो हमें उल्टा बताते थे, बेटा तुम्हारी गलती है, ऐसा है। तो हमने बोला कि ठीक है, मैं चुप रह गया। फिर मैंने कभी नहीं ले गया, मैं उनके पास कभी शिकायतें कभी नहीं ले गया। हम भी जाने जो सह लोग कोई दिक्कत, मैं अगर मैं कहूँगा भी तभी नहीं मानेंगे। मैंने सहते चला गया। उन्होंने लास्ट में हमें छोड़ दिया, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। जब हमारे आत्मिक फादर संत फेरे जी ने हाथ रखा, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग बदल रहे हैं। आज हम सेवा में हम एक आदमी को नहीं चला पाते हैं, एक आदमी को नहीं आगे बढ़ा पाते हैं। आज के लिए हम इतने लोग हैं और जुड़े हुए देख भी रहे हैं, और ये प्रभु की बड़ी दया है।
मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, परमेश्वर तू मुझे मिलना चाहिए, कोई मिले या ना मिले। आप भी यही कहा करें, परमेश्वर अगर तू मिल गया तो मेरा जीवन संवर जाएगा, तू मेरे चेहरे की रौनक। इसमें लिखा है ना, आदम को परमेश्वर ने सब कुछ बनाया था, सब कुछ बना के दिया था, सब कुछ। जब बाइबल पढ़ेंगे उसके ना सब कुछ पूरा हुआ, कहा कि नहीं कहा सब कुछ पूरा हुआ। लेकिन ये बताओ, अगर कोई किसी की हड्डी टूटती है, ठीक है ना, तो क्या करता है वो स्वर्ग में जाता है मांगने के लिए कि हमारी हड्डी टूट गई, हड्डी लगा दो। नहीं, वो धरती पे ऐसा चीज बनाया है परमेश्वर कि धरती पे तुम्हें मिल जा रही हर चीज। बोलेंगे बाइबल बताती सब कुछ बनाया उसने, सब कुछ, ये भी जन्ने ने जो कुछ ना बनाया हो, उसने सब कुछ इसी धरती बना दिया तुम्हारे और हमारे लिए, कि हमें धरती पर आवश्यकता हमारी मिल सके। हालेलुया, हमारी आवश्यकता इस धरती मिल सके। आज हमें इस धरती पर आवश्यकता परमेश्वर ने बनाया, हमारी हर एक जरूरत बनाया है। क्या उसमें जहाज बनाया था, कार बना नहीं, बल्कि वो ऐसी सामग्रियां बनाई कि हम उससे बना सकते हैं। वो परमेश्वर धरती पर रखा ही था कि तुम ऐसे बना सकते हो। खेती, पहले फावड़े लोग बनाना चालू किए, धीरे आज देखो कितनी आगे बढ़ गई दुनिया। जाते जहां सुबह से लेकर खेती में लगते थे, 1 बीघा जोतते जोतते पूरा दोपहर हो जाता था, शाम हो जाता था, 4 घंटे लग जाते, 3 घंटे लगते थे। आज उसको बस 10 मिनट, कम से कम 10 या 5 मिनट, 2 मिनट। ट्रैक्टर देखते हो, ट्रैक्टर चलता रहता है और देखते हो घड़ी में, हाँ अब 2 मिनट हो चुका है। 2 मिनट के हिसाब से कितना हुआ आपका? 50-100 रुपया हो गया। 1 मिनट का 50 रुपया, 2 मिनट का 200 रुपया, अरे 2 मिनट का 100 रुपया, हो गया काम। परमेश्वर हमें धरती पर सब कुछ बनाया भाई, हमारे लिए सब कुछ बनाया धरती पर। अगर परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, जो तुम्हारे ऊपर अटैक आ रहा है वो उसका हल भी धरती में है और इस बाइबल में है। हालेलुया, इस बाइबल में उसका हल इसी में दिया है। क्या लिखा है? उपवास करो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा आनी है, घबराओ नहीं, तुम उपवास करो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। आदम लिखा ना, आदम के लिए सब कुछ बनाया, सब कुछ बनाया भाई, उसमें सब कुछ बनाया मेरे प्रभु के लोगों। बाइबल बताती कि उसने सब कुछ बनाया, सब कुछ बनाया। इसलिए एक बाप को चिंता आती है, घर में सब कुछ होना चाहिए, हमारे बेटों को कमी नहीं होनी चाहिए। ये बताओ, परमेश्वर प्रेम नहीं करता? अगर प्रेम नहीं करता तो आज तो धरती पर कुछ नहीं रहता ना हड्डियां टूट जाती, जोड़ने वाला कोई नहीं रहता, दिमाग फट जाता, कोई जोड़ने वाला नहीं रहता, क्योंकि सब कुछ इसी जगह आवश्यकता करके परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है। और हम और क्या कर रहे हैं लोग? पाप। हमारी जरूरत नहीं पूरी हो रही है, और ये जरूरत पूरे करने के लिए मेहनत होती है भाई। मेहनत करो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो। कहाँ हो पाती है? हम प्रभु के मानते हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। बस इसी में काम खत्म। सबसे बड़ी बात है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। हमें हर एक जरूरत बनाया, मैं इसको पढ़ाऊंगा भी, पढ़िएगा क्या क्या बनाया परमेश्वर ने। अपनी आंखों को बंद करो, हम वर्शिप चलेंगे। वर्शिप में सब जन, वर्शिप में हम सब लोग वर्शिप चलेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हो रेबा से खेरेबा साखरा बारे बोरे का से खेरेबे। हो पवित्र परमेश्वर यहोवा, सब प्रार्थना करेंगे, सब जन। वो बड़े काम करता है परमेश्वर, वो जिंदा खुदा बड़े काम करता है, वो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। थैंक यू जी। सब जन सब लोग बोले बजाते उस परमेश्वर के सामने कहे, ओ बड़े काम थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। ओ पवित्र परमेश्वर,
बड़े काम करता, बड़े काम करता, मौज से करता। हाथों को हिला करे, सब पर वर्शिप करे, हाथों को स्ट्रेट उठा के। ओ महाअभिषेक खुदा बनदा, बड़े बड़े काम करता है। इस वचन से परमेश्वर बड़े बड़े काम देता है। महाअभिषेक खुदा बनदा, बड़े बड़े काम करदा है। ओ बड़े काम कहदा, बड़े काम कहदा, मौत देगा करेगा, ओ मौत देगा करेगा। बड़े काम करदा, बड़े काम करदा, बड़े करदा, मौज से करदा। बड़े काम कहदा, बड़े काम कहदा, बड़े काम करेगा, ओ मौत देगा करेगा। बड़े काम करदा, बड़े काम करदा, बड़े काम करदा, मौज से करदा। महाअभिषेक खुदा बनदा, बड़े बड़े काम करेगा। महाअभिषेक खुदा बनदा, बड़े बड़े काम करदा है। महाअभिषेक खुदा बनदा, बड़े बड़े काम करेगा। महाअभिषेक खुदा बनदा, बड़े बड़े काम करदा है। दोंदिया खोया देखन जो सुखे देने आके, दुखियां दे दुख मुक जांदे सादे आके। दुखिया होया दे हंज सुखी देने आके, दुखिया दे दुख मुके जाने दे आके। दोंदिया खोया देखन जो सुखे देने आके, दुखियां दे दुख मुक जांदे थे आके। दुखिया होया दे हंज सुखी देने आके, दुखिया दे दुख मुके जाने दे आके। महाअभिषेक जिंदा सब रोग हटाए, महाअभिषेक सारे रोगां दी दवाए। महाअभिषेक देदा सब रोग हसाए, महाअभिषेक सारे रोगां दी दवाए। महाअभिषेक जिंदा सब सब चलो, सब लोग वर्शिप करेंगे, सब जन वर्शिप करेंगे, सब जन एक भी जन ना हो, सब जन वर्शिप करेंगे। ओ पवित्र परमेश्वर तेरी दया हो। महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया। महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया। महाअभिषेक खुदा बनदा, बड़े बड़े काम करता है। महाअभिषेक खुदा बनदा, बड़े बड़े काम करता है। महाअभिषेक खुदा बनदा, बड़े बड़े काम करता है। टिकिया खोया महाअभिषेक, नमुना कतोंदा ए खुदा दा महाअभिषेक। टिकिया खोया नो गया तोंदा महाअभिषेक, नमुना कतोंदा ए खुदा दा महाअभिषेक।
दुखिया दे बंधे ना ऊंची आवाज में दूरिया साथ पे दिया बताते पल्ले करके सकीरा तक पापी बनोता है खुदा दा महाअभिषेक बदिया दे बंधे ना दूरिया पे करके पाक बनांदा है खुदा दा महाअभिषेक दुखिया दे बंधे ना दूरिया पे करके पापी बनोता है खुदा दा सब जन बोलेंगे, सब जन। महाअभिषेक आया सब जन बोले, आज महाअभिषेक आया तुम्हारे घरों में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे बच्चों में। सब जन बोले, सब जन बोले। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. बड़े बड़े काम करता Thank you, Jesus. दाना होल कोई दर्दी होया दिया से तेरा के जुड़ी दी ये सभी नदी से दाना और कोई दर्दी टूटिया होया दिया से तेरा के जुड़े दी ये बिना दिस दाना होल कोई दर्दी Thank you, Jesus. होया दिया से सब लोग वर्शिप करेंगे, सब जन वर्शिप करेंगे। हाथों हिलाएंगे अपने, सब जन। करिदा मसीहा बट्टे अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, हाथों हिलाओ और खुशी से अपने मनों को तैयार करो। करिदा मसीहा बड़े बड़े कमाले मेरी जिंदगी को ये तो निहारे करिदा मसीहा बट्टे बट्टे कमाले मेरी जिंदगी नो कीता यसो ने निहाले करिदा मसीहा बड़े बड़े कमाले मेरी जिंदगी को कीता यसो ने निहारे महाअभिषेक आया महाअभिषेक आया महाअभिषेक आया महाअभिषेक आया बोले उच्च आवाज के साथ उस मरने से कैसा महाअभिषेक आया महाअभिषेक आया महाअभिषेक आया महाअभिषेक आया महाअभिषेक सब जन बोलेंगे, सब जन। बड़े बड़े काम करता है महाअभिषेक खुदावंदा, बड़े बड़े काम करता है अभिषेक खुदावंदा, बड़े बड़े काम करता है। सब जन बोले, सब जन। ओ बड्डे कम करेगा मौत देखे करेगा मौत देखे करेगा ओ मौत देखे करेगा बड्डे कम करेगा बड्डे कम करेगा मौत देखे करेगा ओ मौत देखे करेगा Thank you, Jesus. अभिषेक खुदावंदा, बड़े बड़े काम करता है महाअभिषेक खुदावंदा, बड़े बड़े काम करता है। अभिषेक खुदावंद का बड़े बड़े काम करता है Thank you, Jesus. महाअभिषेक खुदा
बड़े बड़े काम करता है। महाअभिषेक खुदावंदी दा बड़े बड़े काम करीदा महाअभिषेक खुदावंद का बड़े बड़े काम करता है। महाअभिषेक खुदावंदी दा बड़े बड़े काम करीदा महाअभिषेक बोलो बोलो सभी लोग कहे बड़े काम करता है। महाअभिषेक खुदावंदी दा बड़े बड़े काम करीदा ओ बड़े काम करेगा, बड़े काम करेगा, मौत देखे करेगा, ओ मौत देखे करेगा। बड़े काम करीदा बड़े काम करीदा मौज दे करीदा मौज दे करीदा सब जन बोलेंगे, सब जन बोले। बड़े काम करेगा, ओ मौत देखे करेगा। वो बर्थडे काम करता है, वो जिंदा खुदा है। बोले सब जन बोले। कि खुदा बनदा बड़े बड़े काम करता है। महाअभिषेक खुदा बनदा बड़े बड़े काम करता है। अभिषेक खुदा बनदा बड़े बड़े काम करता है। अभिषेक खुदा बनदा बड़े बड़े काम करता है। बड़े काम करता, बड़े काम करता, मौज से करता, ओ मौत मौज देखे करेगा। बड़े काम करीदा बड़े काम करीदा मौज दे करीदा मौज दे करीदा अभिषेक खुदा बंदे का बड़े बड़े काम करता है। महाअभिषेक Thank you, Lord. Thank you, Jesus. बड़े बड़े काम करीदा अभिषेक खुदा बंदे का बड़े बड़े काम करता है। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. सब लोग बोलेंगे, हो महाअभिषेक खुदा बनदा बड़े बड़े काम करता है। ओ महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया। ओ महाअभिषेक खुदा बनदा बड़े बड़े काम करता है। ओ महाअभिषेक खुदा बनदा बड़े बड़े काम करता है। महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया। महाअभिषेक खुदा बनदा बड़े बड़े काम करता है। वो महाअभिषेक का खुदा वो बड़े बड़े काम करता है। वो जीवन देता है, वो छुटकारा देता है हर एक बीमारी से, हर एक तकलीफों से, हर एक दुख से, हर एक तकलीफ से, हर एक मुसीबतों से वो छुटकारा देता है। थैंक जीसस। उठाओ हाथों को, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। पवित्र आत्मा जी, प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करता हूँ। एक एक जन के ऊपर परमेश्वर तेरी महासामर्थ्य पाठ करता हूँ परमेश्वर। फ्री इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर तेरी महासामर्थ्य पाठ करता हूँ परमेश्वर। तेरी दया हो पवित्र परमेश्वर। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर। तेरे स्वर्गदूत इनको छू ले
और ये फ्री हो जाए परमेश्वर। तेरी महासामर्थ्य पाठ करता हूँ, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। सभी लोग को जय मसीह की। इस समय है आपके पास भेंट देने का। हम भेंटों में चलेंगे। आपके पास इस समय भेंट देने का, हम भेंटों में चलेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। सब लोग अपनी भेंटों को निकालेंगे और आपके पास स्कैनर लग चुका है। आपके सामने स्कैनर लग चुका है। थैंक यू जीसस। ये स्कैनर थोड़ा सा उल्टा दिखा रहा है, कोई बात नहीं, इसको नंबर वही है। आप स्कैनर पर अपना फोन पे कर सकते हैं। फोन पे नंबर लगा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। एक बार फिर से देखेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जीसस, स्कैनर नंबर लग चुका है आपके पास। थैंक यू जीसस, यीशु के नाम से। अपने हाथों को उठाओ। जितने लोग स्कैनर से, फोन पे से अपना स्कैनर दिए, मैं अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरी दया हो परमेश्वर, तेरी महासामर्थ्य पाठ करता हूँ। सारे बंधन टूट जाए इनके फाइनेंस के। प्रभु जो बिजनेस करते हैं, फाइनेंस, प्रभु जॉब करते हैं, नहीं हो पाता परमेश्वर, व्यापार करो, चुनन दसवांश भेंट निकाला परमेश्वर। तेरी महासामर्थ्य पाठ करता हूँ, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह के। क्योंकि इस पे जो दिखा रहा था फोन पे नंबर, ये उल्टा दिखा रहा था, क्योंकि जब मोबाइल हम ऐसे करते हैं ना तो वो उधर उल्टा दिखाता है। कोई दिक्कत नहीं है, और वही नंबर है, वही जो पहले वाला नंबर, वही नंबर है। इससे कोई घबराने की बात नहीं कि उल्टा क्यों दिखे ना। इससे कुछ और दिमाग में ना रखे कि उल्टा क्यों दिखा। ठीक है, उठाओ हाथों को, अपने भेंटों को उठाओ। एक बार फिर से प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। पवित्र परमेश्वर, तेरी दया हो, तेरी महासामर्थ्य पाठ करता हूँ परमेश्वर, एक एक जन के ऊपर परमेश्वर। तेरी बड़ी दया यीशु के पवित्र नाम से प्रभु के भेंटों पे आशीष हो, बरकत हो परमेश्वर। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर तेरी महासामर्थ्य पाठ करता हूँ, रिलीज करता हूँ परमेश्वर। सारे बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। हम ध्यानपूर्वक देखेंगे वचन को। क्या बताना चाह रहा है? बाइबल में लिखा है कि अभी आपने सुना ना कि परमेश्वर ने हमारी हर एक जरूरत को इसी धरती पर रखा है। उत्पत्ति से पढ़ेंगे, शुरू से पहले अध्याय से पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने कैसे धरती बनाई है। सब कुछ दिखा, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। एक एक हमें बात हमें आप एक बात बताओ। आपसे मैं एक सवाल कर रहा हूँ, आपसे आप ही बताओ। आप जितने लोग बैठ के देख रहे हो, क्या आप प्रभु को मानते हो? हाँ मानते हो, ठीक है। आपके पास बच्चे हैं? हाँ, किसी के पास हैं और किसी के पास भी शादी नहीं हुई, और खासकर बहुत लोगों के पास बच्चे हैं। क्या आप चाहते हो मेरे बच्चे बाहर जाके किसी से मांगे? आप हर एक जरूरत घर में रखते हो, कपड़ा, खाना पीना, रहना, सोने की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था, उनके लिए जूता, चप्पल, चश्मे, घड़ी, हर एक चीज। आप लोग जानते हो ना कि
कि अगर मैं अपने बच्चे को सब चीज रख दूंगा तो इसको किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो खुद ले लेगा। ये करते ही नहीं करते आप? वो आप हर चीज बना उसके लिए रखोगे घर में कि हाँ मेरे बेटे के ये रहेगा। एक बाप की ही चिंता होती है, कमाता है तो कर कि अरे आज ये लेके चलेंगे, हमारे बच्चे बहुत गांव में लेते हैं, सबसे मांगते हैं, ले लेंगे, हमारे बच्चे किसी से नहीं मांगेंगे, घर में रहेगा। जब व्यक्ति घर से बाहर जाता है, अपनी मन की करता है, वो गिर जाता है। मैं इसी वचन में आज बताऊंगा कि कैसे परमेश्वर ने बनाया, आदम के लिए सब कुछ बना दिया, सब कुछ बना दिया, फिर भी पाप में चला गया। क्या लिखा है, शुरुआत से पढ़ेंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आकाश पृथ्वी, पृथ्वी क्या कही, सृष्टि की, रचना मतलब बनाया परमेश्वर ने। पृथ्वी बिडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। इस जल के ऊपर क्या था, अंधियारा। परमेश्वर ने बनाया, क्योंकि जल था, कोई उजियाला नहीं था, ना ज्योति थी, ना कुछ था, अंधियारा था जब परमेश्वर ने बनाया। बिडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। मतलब परमेश्वर की रूह वो मंडराया करती थी। किस पे, जल के ऊपर। कैसी दुनिया बनाऊं, खुद जानता था कैसे बनाना है, सब जानता था कैसी दुनिया बनानी है, क्या करना, वो सब जानता था। जल के ऊपर मंडराता था, मतलब उसकी रूह मंडराया करती थी पृथ्वी पर। धरती का पाप नहीं था, ना कोई गुनाह था, ना कोई यहाँ चोरी थी, ना डकैती थी, ना एक बेविचार था, ना कुछ था। पवित्र धरती थी, परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया था। हाथों से उसने बोला बन गया। देखा ना, आकाश क्या लिखा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर सृष्टि मतलब रचना, रचना मतलब उत्पत्ति, उत्पत्ति मतलब उत्पत्ति किताब क्यों बोलते हैं पता? उत्पत्ति मतलब क्यों इसको बोलते हैं? उत्पन्न, उत्पन्न हुआ, उत्पत्ति उसी को बोलते हैं। इसलिए लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बिडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। अभी ज्योति नहीं बनाई, उजियाला हो, अभी ज्योति नहीं है, याद रखिएगा। क्या बनाए? उजियाला हो। क्या हो गया? उजियाला हो गया, बिना ज्योति की, ना सूरज ना चंद्रमा, अभी क्या बोला? उजियाला हो। मतलब उसके वो इतना सामर्थ्य परमेश्वर, वो जो बोल देगा हो जाएगा। हालेलुया। वो जो बोल देगा क्या, वो हो जाए, 100% होना है। वो जो कह देगा ज्योति हो तो ज्योति हो, और ज्योति हो गई। और क्या लिखा है? उजियाला हो तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने उजियालों को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियालों को अंधियारे से अलग किया। मतलब दो चीज थी, याद रहे इस चीज को। परमेश्वर ने आदम के लिए, हमारी जरूरतें के लिए क्या क्या परमेश्वर ने बनाया धरती पर। आपको लगता है हमें कुछ नहीं बनाया हमारे लिए, हम व्यर्थ जी रहे हैं, हम ऐसे जी रहे हैं? नहीं, तुम्हारे लिए हर एक जरूरत चीज बनाई है। हालेलुया। हमारे लिए, आपके लिए, हर एक मनुष्य के लिए हर एक जरूरत चीज बनाई है। ये क्या माइक मैं ऊपर से लेकर आया हूँ? माँ के गर्भ में था तभी माइक लेकर चला आया। ये कपड़ा क्या माँ के गर्भ में था तभी लेकर चला आया? बताओ। ये घर क्या आप वहीं स्वर्ग से उतरे पेट में तभी लेकर चले आएगा? बताओ, आप बताओ कहाँ से लेकर आए? ये पता है परमेश्वर बताना चाह रहा है तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या बनाया है, और तुम कुड़कुड़ा रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम चुगली कर रहे हो, तुम लड़ाई कर रहे हो, तुम मार कर रहे हो। वो बोलते प्रभु को मानते हैं। किस तौर पे प्रभु को मानते हो हमें बताओ।
बिलीव करते हो, प्रभु की हिदायतों पर चलते हो। वो परमेश्वर कहता है तुम पता, तुम कुड़कुड़ा के तुम किसको कह रहे हो बताओ? तुम अगर कुड़कुड़ा रहे हो तो किसको कुड़कुड़ा रहे हो? अपने ऊपर। परमेश्वर ने हमें हर एक जरूरत बनाई है धरती पर। देख, पढ़िए इसको ध्यान से, पढ़े तो बहुत लोगों ने, समझिए इसको क्या बताना चाह रहा है परमेश्वर। उजियाला हो गया तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियालों को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। उजियाले को अंधियारे से क्या किया? अलग किया। अभी आप देख रहे हैं ना, ये कपड़ा वाइट दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, और इसके बगल में देखो वाइट ब्लैक परछाई दिख रही है। वो बताना चाहता है कि एक उजियाले को अंधियारे से क्या किया? अलग किया। वो बताना चाह रहा है। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन कहा और अंधियारे को रात कहा। अभी ज्योति नहीं बनी है, उजियाला बोल दिया, रात बोल दिया, अभी उसमें कुछ नहीं बना है। अभी कहाँ वो होता चला, उजियाला हो रहा है, उजियाला हो रहा है। जो ज्योति अभी बनाए नहीं, अभी ज्योति बनेगी। बताओ परमेश्वर कितनी बड़ी दिमाग। पहले वो उसकी आत्मा मंडराई धरती पर, मैं लिखा ना उसकी आत्मा मंडराती थी धरती पर, उसकी रूह मंडराई। किस लिए? कि हमारे बच्चे रहेंगे कहाँ। मैं बनाऊं दुनिया ऐसी कि जो इनको रहने के लिए किसी भी चीज की आवश्यकता ना हो। हमारा बाप बना कर गया सब कुछ। खराब कौन कर रहा है? आपका बाप। आपका जीवन। हम प्रभु को मानते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं। हम प्रभु को बिलीव करते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, और वेरी गुड हिदायतें पे नहीं मानते हैं। और परमेश्वर ने उजियालों को दिन का और अंधियारों को रात का तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हुआ। एक दिन में ऐसी जरूरत हमारी पूरा की परमेश्वर ने। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग किया, और वैसा ही हो गया। क्या हो गया? वैसा ही हो गया। जो परमेश्वर बनाया वैसा ही क्या वो हो गया। पद 9 में क्या लिखा है? फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थल में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। मतलब परमेश्वर ने कहा हो गया, बना दो, सूखी भूमि दिखाए कि हमारे बच्चे रहेंगे यहाँ पर। आप क्या करते हो? घर में बनाते हो घर अपने बच्चों के लिए। ये किचन होगा, ये बाथरूम होगा, ये रूम होगा, ये गेस्ट रूम होगा, ये अलमारी यहाँ रखी जाएगी, यहाँ पर हम लोग पंखा लगाएंगे, यहाँ कूलर होगा, यहाँ एसी होगी, यहाँ ये होगा। आप सब कुछ योजना के साथ बनाते हो घर। बनाते हो नहीं बनाते हो? क्या आपका दिमाग खराब रहता है कि चलो जैसे मन को वैसा घर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे एडजस्ट? नहीं, तब एडजस्ट नहीं हो पाता है। क्यों बनाते हो? अगर आदमी मड़ई बनाता ना, वो भी ध्यान देता क्या ऐसे करेंगे तो ऐसे मड़ई बनाएंगे तो इसमें इस साइड इस कोने खाना के लिए हो जाएगा, इस कोने हम खटिया बनाएंगे, इस हिसाब से मड़ई बनाएंगे, हम लोग रहने की व्यवस्था हो जाएगी। परमेश्वर ने क्या लिखा है, क्या कहना चाह रहा है? कि हमारे लिए आकाश का जल ऊपर यानी भूमि दिखाई दे। उसके बाद क्या लिखा है? परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ था उसने समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। क्या है? देखा क्या है? अच्छा है। मतलब उसकी बनाने की योजना, वो हमारे लिए जो कुछ भी बनाया हो वो सब कुछ अच्छा है।
क्या है, वो सब कुछ अच्छा है, कोई बुराई नहीं है उसमें, जरा से भी बुराई नहीं है, उसने सब कुछ अच्छा बनाया है। उसने सब कुछ बनाया हमारे लिए, आपके लिए, कि हमारे बच्चे रहेंगे घर में। बहू आती तो क्या करते हैं, बना देते हैं बड़े, नहीं, घर चाहे जैसे हो कि वो 10 दिन रहे, 1 साल रहे, पेंट वोट मार के बढ़िया से, पुट्टी उट्टी मार के, प्लस्तर वस्तर करके बढ़िया से दम करते कि नहीं करते आप? करते हैं ना। तो बताओ, जो परमेश्वर हमें बनाया, आपको बनाया, वो ऐसे ही बनाया नहीं है हमें और आपको। हमें धरती पे ऐसे नहीं, एक योजना है परमेश्वर की हमारे इस धरती पे आने की, इस एक योजना है इस धरती पे आने की, इस परमेश्वर के भवन में जाने की एक योजना है परमेश्वर की, प्रचार करने की एक योजना है। इस सबको रास्ता बताओ, मार्ग सत्य जीवन यीशु है, उसके सिवा कोई नहीं पहुंच पाएगा पिता के पास। कितनों कोई कब हाँक ले कितना बड़ा हाँक ले, एक ही सिवा, यीशु के सिवा और कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। यस, लिखा नहीं यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि इकलौता पुत्र दे दिया, अपना इकलौता, अपना जिगर का टुकड़ा दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, अनंत जीवन पाए। वो चाहता मेरे बच्चे अनंत जीवन पाए, वो आपसे मोहब्बत करता, वो इसीलिए बनाया धरती। अगर ऐसा नहीं होता, वो जानता ये पाप कर देंगे, इनकी धरती ऐसा नहीं बना। नहीं, जब आदम के जाने के बाद भी पता, जब बाइबल बताती कि उसने कोई चीज, बस अदन की वाट कर लिया और सब कुछ दे दिया कि जाओ, इनके मन में जो भी कुछ उत्पन्न होता वो बुरा ही उत्पन्न होगा, लेकिन एक अंत होगा, वो अंत यही है, ये अंत आने वाला है। खुदा हमें लेकर जाएगा, कब आएगा किसी को नहीं पता। उसने चोर के उदाहरण लिया, कहा ना चोर की तरह आएगा। क्या परमेश्वर चोर है? चोर की तरह नहीं आएगा, वो बादलों से आएगा। कब तुम विश्वास में अविश्वास में रहोगे और परमेश्वर कब आएगा तुम्हें खुद नहीं पता, तुम किस कंडीशन में रहोगे। आप कुड़कुड़ाना बंद कर दो, चिड़चिड़ाना बंद कर दो, प्रार्थना करो, खूब प्रार्थना करो, खूब प्रार्थना करो। बल तुम्हारे जीवन में बदलने वाला परमेश्वर है, तुम्हारा बल नहीं, वो बदल देगा। डरो नहीं, हमसे नहीं हो पा रहा, कोई दिक्कत नहीं। जब पूरी दुनिया बनाने के लिए इतनी बड़ी तुम्हारे जीवन के लिए बदलेगा परमेश्वर, बदलेगा, जरूर बदलेगा। तुम्हें लग रहा नहीं हो पाएगा, होगा। ये इसीलिए इसमें बाइबल लिखा है कि मैंने कैसे धरती बनाई है। जब धरती बनाने के लिए मैंने इतना बड़ी चीजें बनाई, तुम्हारी योजना बनाने के लिए मैं क्यों नहीं बनाऊंगा? क्योंकि तुम्हें अभी विश्वास नहीं है परमेश्वर करेगा कि नहीं करेगा। परमेश्वर करेगा, जरूर करेगा। तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे लाइफ को जरूर चेंज करेगा अगर तुम परमेश्वर बिलीव करते हो। क्या लिखा है 10 में लिखेंगे, परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल के इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। भाई ऐसा नहीं, देखने को लिखा अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। उसने कई जगह कहा अच्छा है, लेकिन पढ़िए इसके बाद इसमें क्या लिखा है, अच्छा है। 11 में लिखा है, 11 पद पर लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायक वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार। क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ेगा। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायक वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। वो उन्हीं के जाति के अनुसार हो गए, उन्हीं के छोटे छोटे बीज उगे, सब हो गया। उसने कहा हो गया। और 12 में क्या लिखा है, इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायक वृक्ष, जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और लिखा है, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। क्या कहा, अच्छा है।
बताओ, जानवर बनाने के लिए कि उसने पहले ही बना दिया कि ये जानवरों के लिए होगा, ये मनुष्यों के लिए भी होगा, सबके लिए बनाया उसने। वो जानवरों की भी चिंता करता है, वो तुम्हारी भी चिंता करता है। ये ना सोचो कि मेरी, वो सबकी चिंता करता है। जो धरती पे है वो सबकी चिंता करता है, जो धरती पे इसमें है। वही बताना चाह रहा है, जो धरती पे है उन सबकी चिंता करता है। 13 में क्या लिखा है? तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। इस प्रकार कैसा दिन हो गया? तीसरा दिन। अगर आप भी चाहते हो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में तुम्हें दिक्कत हो तो मत घबराओ नहीं, वो तुम्हारी हर एक जरूरत बनाया है धरती पर। तुम्हारे पास घर नहीं है, भूमि तुम्हारे लिए बनाई है। तुम्हारे लिए बिजनेस नहीं है, वो तुम्हारे लिए घर बनाया है, तुम्हारे लिए सब कुछ किया है। उसके बाद 14 में क्या लिखा है? फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर ज्योतियां हो। मतलब अब ज्योति बनाया परमेश्वर। क्या लिखा है? 14 अध्याय को पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियमों, समय और दिनों और वर्षों के कारण हो। ध्यान सुनिएगा, ज्योतियां हो, वे चिन्हों, मतलब चिन्ह एक हो। ये सांझ हो गया, ये चिन्ह है। सुबह हो गया, ये चिन्ह है। और नियम, एक नियम हो कि इनका नियम, वो नियम नहीं ठुकराएं। जो उनको नियम में ठहरा दिया गया, तुम्हें सुबह निकलना है तो सुबह ही निकलना है। कि तुम धूप हो, बारिश हो, कुछ भी हो, उससे नहीं फर्क। वो कोहरा हो, वो ठंडी पड़े, उससे नहीं। तुम्हें नियम तुम्हारा है क्या? तुम रोज सुबह निकलोगे। नियम, समय और दिनों और वर्षों का कारण हो, वर्षों पे हो। मतलब कि हर वर्षा मतलब वर्षों के लिए लिखा है, हर साल, हर वर्ष कारण हो। और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। वो पृथ्वी पे क्या दे? प्रकाश दे। और ऐसा ही हो गया। 16 में लिखा है, तब परमेश्वर ने देखा, तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योति बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात में प्रभुता करने के लिए बनाया। और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसीलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें तथा दिन और रात पर प्रभुता करें। प्रभुता मतलब क्या होता है पता है? प्रभुता मतलब वो दिन रात जो उनको नियम दिएगा उसी को प्रभुता करें, उससे और अलग ना करें। कभी देखा है दोपहरिया में भी, अरे 12 बज गया, सूरज निकला नहीं, खड़ी तो गर्मी चल रही है कि धूप, सूरज निकला नहीं। सूरज बोला आज मैं छुट्टी पर नहीं, उसने बोला नहीं, मैं जो पिता ने बोला वो मुझे करना है, जो मेरा बाप बोल दिया है मुझे क्या करना है। उस बाप की बात उसने मान ली, उस पिता की उसने बात मान ली, उस खुदा की बात उसने मान ली। ज्योति निकलने, क्या लिखा है 16 में? तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योति बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन में प्रभुता करने के लिए, प्रभुता मतलब उसको अधिकार दिया कि तुम दिन में निकलोगे, और छोटी ज्योति को रात में प्रभुता करने के लिए बनाया। तारागण को भी बनाया। 17 में लिखा है, परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसीलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें तथा दिन और रात पर प्रभुता करें, और उजियाले को अंधियारे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। हालेलुया। इस दिन क्या हो गया? चौथा दिन। यह भी चौथा दिन हमारे परमेश्वर ने हर एक दिन काम करता रहा, हमारे लिए करता रहा, हमारे लिए बनाया पृथ्वी, हमारे लिए रहने के लिए बनाया कि मेरे बच्चे रहेंगे।
उसके बाद क्या लिखा है, 20 को पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, बहुत ही भर जाए। जल जो वो समुद्र बोलते पूरा जीवित प्राणी से क्या हो जाए, भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसीलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते और जिनमें जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। बताओ, परमेश्वर ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई, सब कुछ बनाया, जीव जंतु से पूरा भर दिया, और क्या लिखा है, कहा कि अच्छा है। 22 में लिखा है परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस पर 5वां दिन हो गया। परमेश्वर ने कहा फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ। ये अभी जल में जो रहने वाले उनको आशीष दे रहा है, और पृथ्वी पर जो उड़ने वाले पक्षी उनको आशीष दे रहा है। फूलो फलो, कौन आशीष देता है बताओ? फूलो फलो, जाओ बढ़ो, फूलो फलो, फलो फलो, कहते नहीं करते लोग? ये परमेश्वर ने आशीष दी, फूलो फलो, बढ़ो, पृथ्वी बढ़ो। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार से 5वां दिन हो गया। फिर 24 में क्या लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया, वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। उसने हर एक जरूरत बनाई कि मैं पृथ्वी बना रहा हूँ, इतनी बड़ी पृथ्वी है, कैसे रहेंगे, और इन पे ऐसी चीज बनाऊंगा कि देखने वाले तारीफ करेंगे, देखने वाले पढ़ाई करेंगे। परमेश्वर ने बनाया कि आदम मेरी महिमा करेगा। मैं भी बाहर था, मैंने दुनिया तो उतनी नहीं देखी, अभी मैंने देखा, मैंने बोला वाह क्या दुनिया है, परमेश्वर ने कितनी खूबसूरत दुनिया बनाई है। हम सोचते हैं कि बाजार में गए, एक लोग लत्ता खा लिए, एक टिकिया खा लिए, एक समोसा खा लिए, एक ब्रेड खा लिए, इसी में वाह क्या दुनिया। नहीं, जब बाहर निकलो, जाओ, पूरी दुनिया देखो, ऊपर से जब जाओ, जब जहाज पे कहीं बैठना, देखना, देखोगे दुनिया, वाह कितनी खूबसूरत दुनिया है। कितनी खूबसूरत दुनिया बनी है, पूरी कायनात कितनी खूबसूरत बनी है, लोग देख कर दंग रह जाएंगे। मैंने देखा, मैंने बोला ओहो, परमेश्वर ने सच में उत्पत्ति में सच में कहा है, उसने रच रच के बनाया है। उसका आत्मा ऐसे नहीं मंडराता था, इस भाई था ना, पूरा मंडराता था उसका आत्मा, पृथ्वी मंडराना। लेकिन उसका क्या लिखा है 2 में, पृथ्वी बिडोल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। किस लिए मंडराता था? कि मेरे बच्चे कैसे जिंदगी बिताएंगे, इनको रहने के लिए मैं क्या करूं, कैसे करूं, यही बताना चाह रहा है परमेश्वर। हमारे लिए क्या क्या बनाया है, और लोग पढ़ाई मारते, हमने किया है, हमने किया है। लोग पढ़ाई मारते, हमने किया है, हमने किया है। क्या लिखा है 26 में, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया।
और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। बताओ, हमें आपको उसने बोला जितने पृथ्वी पर है। हाथी कितनी बड़ी रहती देखे उन्हें, उसको एक मनुष्य अपने काबू में करके रखता है। शेर कितना खतरनाक होता है, फिर भी मनुष्य उसको अपने काबू में करके रखता है। देखा है आपने कितना बड़ा भयंकर चीता होता है, भालू होते हैं, सब होते हैं, लेकिन मनुष्य उनको काबू बोला अधिकार रखेंगे। हमें आपको क्या बना दिया और हम और आप क्या बनने जा रहे हो। हमें बहुत बड़ी दुनिया बनाने वाला, हमें बहुत बड़ी दुनिया बनाने वाला परमेश्वर ने चुना है। पूरी कायनात को बनाने वाला परमेश्वर ने हमें और आपको चुना है। और आप घर में बैठे बैठे कुड़कुड़ा रहे हो, अरे क्या फायदा प्रभु में जाकर ये करना। बाइबल पढ़ो कि उसने पूरी कायनात बनाई है हमारे लिए और आपके लिए, कि मेरे बच्चे किसी दुख में ना रहें, कभी कुड़कुड़ाए ना, अरे मेरा हाथ टूट गया, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तुम्हें हर एक जरूरत धरती मिलती है। और लोग धरती पे आने के बाद परमेश्वर को भूल गए हैं। लोग धरती पाने के बाद परमेश्वर को भूल गए, मोह माया में फंस गए सब और भूल गए परमेश्वर को। अरे कोई खुदा नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है। अगर तुम प्रभु को मानते हो, प्रभु की हिदायतों पर चलते हो, प्रभु के नियमों पर चलते हो, इस बाइबल को पढ़ना, परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या बनाया धरती पर सर्च करना। इस सच में आज भी लोग मनुष्य जानवरों पर अधिकार रखते हैं। कितना सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हमारे लिए वो बना दिया जो किसी के माँ बाप ने तक नहीं बना पाएंगे। खुदा वैसा है, वो हमारी हर जरूरत को बनाया है। थैंक यू जीसस, तुम्हारी हर एक इच्छाओं को पूरा किया उसने। तुम जो कुड़कुड़ाते हो ना, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, बाइबल पढ़ना इतनी सब खत्म हो जाएगा। ओहो, हमारे पास एक नहीं है जिसका यीशु है, वो मिल गया, सब कुछ बल्ले बल्ले। हालेलुया। तुम गाड़ी के लिए कर रहे हो, इसमें से जानो तुम सारी चिंता क्यों करते हो? सारा चिंता मुझ पर छोड़ दे। इस सब आवश्यकता तुम्हें मिलने जरूरी है, लेकिन पहले मेरे मार्ग और क्या लिखा है, उसके मार्ग और सत्य को ढूंढो तो तुम्हें सारी वस्तु ऐसे ही मिल जाएगी। उसने बनाया, ये नहीं शैतान बनाया है। शैतान की हैसियत भी नहीं है, वो कुछ भी बना दे। ये बाइबल बताती है ये परमेश्वर ने सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है आपके लिए, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी पीढ़ियों के लिए बनाते गया। आज भी हम चलते जा रहे हैं। आपके बाद आपके बच्चे जाएंगे, फिर उसके बाद धीरे 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 लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्या लिखा था परमेश्वर ने पद 27 में, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उसने कहा फूलो फूलो और पृथ्वी भर जाओ। और उनको अपने वश में कर लो। लिखा है ना इसमें, 28 को पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उनको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियां और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखें।
फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्षों में जीव वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं। वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। हालेलुया। किसके लिए? वो तुम्हारे भोजन के लिए। और 30 में क्या लिखा है? और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि बहुत ही अच्छा है। क्या है? बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार से 6वां दिन हो गया। हालेलुया। कौन सा दिन हो गया? 6वां दिन हो गया। यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना बनाना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। और उसने अपने किए हुए सारे काम को 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पृथ्वी और पवित्र ठहराया। और क्योंकि उसमें उसने पृथ्वी की उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया था। हालेलुया। उसने क्या किया था? सारे काम से क्या किया था? विश्राम लिया था। आकाश और पृथ्वी की उत्पन्न हो। उसके बाद क्या लिखा है? अध्याय 2 के 4 में लिखा है, आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत। यह है कि जब वे उत्पन्न हुआ तथा जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान में कोई पौधा भूमि पर न था। जब परमेश्वर ने पृथ्वी बनाया तो पृथ्वी पर कोई पौधा पृथ्वी पर न था, एक भी पौधा। वो बताना चाह रहा है परमेश्वर, जब पृथ्वी बनी ना तो कुछ नहीं था पृथ्वी पर, सुनसान था पूरा। तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सींची जाती थी। हालेलुया। सारी भूमि कोहरा उठता था, फिर भी क्या होता था? भूमि सींच जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और परमेश्वर ने पूरब की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और कहा, आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने के अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया है। ये बताना चाह रहा परमेश्वर, वो सब कुछ आदम के लिए बनाया, सब कुछ बनाया, वो सब कुछ लिखा है ना। उसके लिखा है कि 7 से पढ़ेंगे, 2 के अध्याय 7 से पढ़ेंगे। क्या लिखा है? ध्यान से पढ़ेगा। तब यहोवा परमेश्वर आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूरब की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा ने भूमि से सब भांति भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए। ये किसके लिए किया था? आदम के लिए, हमारे और आपके लिए। क्यों? और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले बुरे ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। उसको चॉइस करने के भी किया कि तू किसको करेगा। उसने भले बुरे और जीवन के वृक्ष दोनों लगाया था। और उसके बाद 10 में लिखा है, उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकलती और वहां से आगे बहकर 4 भागों में बढ़ गई।
पहली धारा का नाम पीसोन है। यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को जहाँ सोना मिलता है घेरे हुए है। उस देश का सोना चोखा होता है। वहाँ मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। दूसरी नदी का नाम गिहोन है। यह वही है जो उस सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम हिद्देकेल है। यह वही है जो अशूर के पूरब की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरार। तब यहोवा ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों के फल खा, बिना खट के खा सकता है, पर भले और बुरे के ज्ञान को वृक्ष को उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा। मतलब क्या कहना चाह रहा है परमेश्वर? ये बताना चाह रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए हर एक आवश्यकता रख दिया है, तुम्हारे लिए हर एक जरूरत कर दिया है, लेकिन इस वृक्ष का फल मत खाना। तुम सब वृक्ष का फल खाओ, मना नहीं है, लेकिन इस वृक्ष का फल मत खाना। भले और बुरे के वृक्ष को मत खाना और सब वृक्ष को खाओ। लिखा है ना उसने, क्या लिखा है उसने? उसका तो फल कभी ना खाना। 17 में लिखा है, 2:17 में, पर भले या बुरे के ज्ञान को का जो भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन उसका तू फल खाएगा उसी दिन अवश्य क्या जाएगा? मर जाएगा। वो जीवन का खा सकता था, लेकिन उसने क्यों? क्योंकि भरमाने वाला बहुत चला गया। भरमाने वाला क्या है? बहुत चला के भाई, वो भरमा देता है। बहुत चला के लिखा है। फिर परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। मतलब चिंता कौन कर रहा है? ये बताना चाह रहा है बाइबल में कि परमेश्वर चिंता करता है आपकी। आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, वो तुम्हारी चिंता करता है। कौन कह रहा है? आदम का, हे प्रभु मैं अकेला हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, एक और कोई बना दे। नहीं, लिखा है फिर परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे लिए जीवन साथी नहीं बनाया है? तुम्हारा जीवन साथी तुम्हारे लिए बनाया है, और वो खुदा ने बनाया है। तुम्हारी चिंता खुदा करता है। तुम चिंता मत करो, प्रार्थना करो कि प्रभु हमारा जीवन साथी मिले, जीवन साथी मिले, इसके लिए प्रार्थना करो। ढूंढो नहीं, ये है वो है, ऐसे नहीं। आंख बंद करो, प्रार्थना करो कि परमेश्वर मेरा जीवन साथी मिले, मेरा जीवन साथी मिले, मेरा जीवन साथी मिले, मेरा जीवन साथी मिले। बताओ कैसे होगा? जब तुम परमेश्वर के लिए पहला स्थान दोगे। क्यों? क्योंकि तुम अपने मन से ही दिमाग लगाना चाह रहे हो। अरे अब तो कुछ घर में है नहीं लिखा है नहीं कि उसने आदम के लिए चिंता कर रहा। भाई यहाँ बाइबल बता दी, तब परमेश्वर ने कहा आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। समझ में आया आपको कुछ? परमेश्वर चिंता करता है। जब पृथ्वी बनाया है, चिंता करने वाला परमेश्वर है। तो मेहनत करो, आगे बढ़ो, डरो नहीं कि हम फेल हो जाएंगे। चोरी करने के लिए नहीं बोलना कि तुम चोरी करो, जाकर आगे चोरी करो, फेल हो जाए, नहीं, उसके नहीं। तुम जो अच्छे काम करने के लिए कदम बढ़ा रहे हो, पढ़ाई के लिए,
अपने भविष्य के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए तुम करना चाह रहे हो, बढ़ाओ कदम, डरो नहीं। वो तुम्हारी चिंता करता। बाइबल बताती है आदम की उसने चिंता किया। आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं, आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं उसको लगा। उसने कह दिया कि आदम के लिए एक सहायक बनाया जाएगा, एक सहायक होगा जो आदम के साथ मेल खाए, आदम के साथ बैठे, आदम के साथ उठे, आदम के साथ हर एक बात करे। बताओ, परमेश्वर के लोग मानते हैं बाकी जीवन साथी ढूंढते हैं संसार में, मसीहत में भी जीवन साथी ढूंढते हैं, लेकिन क्या करते हैं, लड़का पसंद है, अच्छा लड़का पैसा कमाता है, अच्छा ये करता है। तुमने प्रभु से पूछा तक नहीं, तुम अपने दिमाग लगा लिए, अरे अच्छा तो करता है, अच्छा रहता है लड़का, पढ़ाई अच्छा पढ़ा लिखा है, अरे अच्छा 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 गाना गाता है, अच्छा चर्च में रहता है, बहुत अच्छा है, बहुत नामी है। नहीं, कभी तुमने परमेश्वर से पूछा? नहीं। पूछो, प्रार्थना करो, पूछो, प्रार्थना करो, पूछो, प्रार्थना, शादी ऐसे हो जाएगी। हालेलुया। जब तुम पूछोगे परमेश्वर से, 19 में क्या लिखा है, और यहोवा ने भूमि से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे वह उनका क्या क्या नाम रखता है। जिस जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा है वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। तब परमेश्वर ने आदम को भूमि में यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा ने परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम से निकाली थी स्त्री बना दी और उसको आदम के पास ले गया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों की हड्डी और मेरे मांस की मांस है, इसीलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी से मिला रहेगा और वो एक तन बने रहेंगे। आकाश और पृथ्वी, आकाश 25 में लिखा, आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे। क्या था? परमेश्वर ने उसके लिए जरूरत की हर एक जरूरत बनाई। बाकी भटके कहाँ? जरूरत में होने के बाद वो भटके कहाँ? एक छोटी सी बात भटक गए। कहाँ भटके? बताइए कहाँ भटके? जब हवा के पास शैतान आया, क्या सच में भले बुरे का जो फल तुझे नहीं खाना? एक नहीं, परमेश्वर ने मना किया है, लेकिन फिर भी उसने क्या किया? खा लिया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की बात नहीं, उस दुष्ट आत्मा की बात मानी और वो फेल हो गई। घर में पाप आ गए, पृथ्वी पे पाप आ गए, बर्बाद हो गया सब। वैसे आप भी कई बार परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हो, परमेश्वर की हिदायतों पर नहीं चलते हो, परमेश्वर के नियमों पर नहीं चलते हो। बोलते हैं प्रभु को मानते हैं, प्रभु के नियमों पर चलना बड़ी बात है।
परमेश्वर की हिदायत पर चलना। आदम क्या उसने सब कुछ बनाया, उसके लिखा है ना, आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा भी, उसने सब कुछ बनाया कि हमारा बेटे कभी ना भटके, कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाएं, किसी से कुछ सवाल ना पूछे, क्योंकि सारा प्रश्न उत्तर उनके इसी घर में रख दे रहा हूँ। लो, और उसने क्या किया, शैतान आ गया, भरमा दिया, उन्हीं के सवाल हो गए, भरम गए, चले गए, खराब हो गए। खाना है कि नहीं खाना है उसमें लपेट ले गए होंगे और वो खराब हो गए। ये बताओ, किसी का अगर किसी का हाथ टूटता है, हमें बताओ, किसी का हाथ टूटता है, ठीक है, तो क्या करता है वो, परमेश्वर इसलिए बनाया ही नहीं, और क्या करे, स्वर्ग चलते वहीं बनवा कर आते हैं। अरे गाड़ी नहीं चलते, स्वर्ग में जाकर लेकर फिर वापस आएंगे? नहीं नहीं, पता है कि एक बाप को चिंता होती है कि मेरे बेटों को क्या क्या आवश्यकता होगी। आज से कितने हजारों साल परमेश्वर ने आदम को बनाया है, और उसमें से आज भी वैज्ञानिक सर्च कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, और हर एक चीज पूरा हो रहा है। हर एक बातें पूरी हो रही हैं। हर एक परमेश्वर की बनाई हुई योजना पूरी हो रही है। ऐसे धरती चल नहीं रही, बनाने वाला कुछ और है, कोई और है जो बनाने वाला, पूरी दुनिया को चलाने वाला एक है जो उस बादलों पर बैठा है, हमें देख रहा है, आपको देख रहा है, आपके परिवार को देख रहा है, आपके बच्चों को देख रहा है। लगता है आपको देख ही नहीं रहा है। अगर देखता नहीं, बाइबल में क्या लिखा है, वो बाइबल में हमारे लिए आपने सब कुछ बनाया नहीं लगा, उसके लिखा है ना कि सब कुछ अच्छा, बहुत अच्छा है, हमारे लिए आपके लिए बनाया, क्योंकि बहुत अच्छा है। हालेलुया। जाते हो अपने बच्चे, जब तुम्हारा बेटा छोट होता है, क्या करते हो, नमकीन लाते, बिस्किट लाते, टॉफी लाते, दूध लाते हो, सब कुछ ला कर रखते हो कि हमारे बच्चे को बाहर किसी से ना मिलने पाए। क्या पता कैसी टॉफी दे देंगे, क्या पता कैसा दूध पिला देंगे, खराब दूध पिला देंगे तो इसका पेट खराब हो जाएगा, टॉफी खराब देंगे इसके कैसे हो जाएगा। इसीलिए मैं जा रहा हूँ अच्छे से देखकर। परमेश्वर बोला कि सब कुछ, इसने बोला कि स्वर्गदूत बहुत है, स्वर्गदूत बहुत है, वो सब कुछ कैसे, स्वर्गदूत तो काम को कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर स्वयं काम करता है, क्योंकि आपकी चिंता नहीं करता तो अपने इन्हें बोलता नहीं, अरे बनने दो, अरे कोई बात नहीं, जाओ तुम बोल दो, जाओ तुम बोल दो, कर नहीं, वो तुम्हारी चिंता करता है। ये बताए वो रच के बनाया है, ये रच के बनाया है परमेश्वर। जब पढ़ेंगे भाई, उसने कितनी बुद्धि से बनाई है परमेश्वर ने पूरी दुनिया, पूरी कायनात, पूरी ब्रह्मांड को, पूरी दुनिया कितनी रच के बनाई है परमेश्वर हमारे और आपके लिए। बताओ, वो परमेश्वर है, वो खुदा है। आप कुछ अरे हमारे पास तो ये नहीं है, ए अब कहना बंद कर दो, तुम्हारे पास यीशु है। हालेलुया। तुम्हारे पास वो जिंदा खुदा है, जो पूरी पृथ्वी को बनाने वाला खुदा, वो तुमसे कह रहा है चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो खुदा बोल रहा है, वो परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम चिंता करते हो हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, हमारे परिवार का भविष्य क्या होगा। चिंता मत करो, इसको पढ़ना, फिर से इसको पढ़ना एक बार आज, कि परमेश्वर ने कैसे बनाई। और आज भी कोई एक चीज बता दो कि आवश्यकता कहीं दूर से गया था, कोई गया था बादलों से उड़ते 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 बादलों को पार गया, फिर वहां से चीज लाया तो यहाँ पर धरती बनाया। नहीं, ऐसी कोई नहीं चीज जो बादलों से बाहर, पृथ्वी से बाहर लेकर चले जाए और वहां से लेकर आए, ऐसी कोई चीज नहीं है। मेरे प्रभु के लोगों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्रभु के सच्चे जन आप हो, आपके लिए दुनिया बनाई है परमेश्वर ने।
हालेलुया। पेट कहाँ से भरते हो? धरती पे ही सब कुछ हमारे लिए अवेलेबल है। सब कुछ हमारे लिए जरूरत की चीजें धरती पे है। सब बनाया, सब कुछ बनाया हमारे जरूरत के लिए इस धरती पर। आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, एक एक जन के लिए सब कुछ बनाया। क्यों? क्योंकि तुम्हें खुशी का जीवन व्यतीत कर सको। हमारे बच्चे कभी कुकड़ाए नहीं, अरे प्रभु जन्म तो दे दिया, अब तो क्या करें। नहीं नहीं नहीं, बाइबल पढ़िए। आदम को बनाया उससे पहले जीव जंतु पौधे सब कुछ बना, मछलियाँ सब कुछ बनाए, समुद्र आकाश सब कुछ बना दिया। कि मेरा बेटा आकर ना कहने लगे कि ये नहीं बना, ये नहीं बनाए। जो बाइबल में लिखा है वो उसको इसलिए बनाए कि वो परमेश्वर की बनाई हुई रचना को बढ़ाई दे, उसके नाम को ऊंचा उठाए, उसको नाम को बढ़ाई दे, उसके नाम को बड़े बड़े पैमाने पर ले जाए। प्रभु को बिलीव करते हो, प्रभु को मानते हो, प्रभु की हिदायतों पर चलते हो, प्रभु के नियमों पर चलते हो, तो याद रखना खुदा जिंदा है। हालेलुया। क्या है? खुदा जिंदा है और वो तुमसे कह रहा हो मैं तुम्हारे लिए बनाई है धरती। हालेलुया। ये आपके लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए धरती बनाई है परमेश्वर ने। कि हमारे बच्चे कभी दुख से न जीवन व्यतीत करें, खुशी से जीवन व्यतीत करें। आज भी जो भीख मांगते हैं उनको परमेश्वर चलाता है, जो जिनके पास कुछ नहीं रहता उनको परमेश्वर चलाता है, जो प्रभु को नहीं जानते उनको चलाता है। तो बताओ, तुम तो प्रभु को रात दिन प्रभु प्रभु करते हो, तो तुम्हें क्यों नहीं चलाएगा? बताओ, तुम्हें क्यों नहीं आगे बढ़ाएगा? बढ़ाएगा। वो तुम्हारे लिए बनाया। लिखा है ना, आदम की हर एक जरूरतों को पूरा किया उसने। आदम की हर एक बातों को उसने पूरा किया कि आदम कभी ना कहने पाए कि ये नहीं था, वो नहीं था, ये नहीं। बोले लिखा है उसके लिए एक जीवन साथी बनाया। परमेश्वर चिंता करता है, तुम्हें लगता हो या ना लगता हो, वो चिंता करता है। वो तुम्हारी चिंता करता है। परमेश्वर वो तुमसे मोहब्बत करता है। मोहब्बत नहीं करता तो अपने आप को क्रूस पे देता नहीं। मेरे प्रभु के लोगों, बाइबल में बहुत कुछ भरा है भैया। बाइबल पढ़ोगे, ओहो क्या परमेश्वर आपने हमारे लिए क्या से क्या बना दी दुनिया। आपने हमारे लिए कैसी दुनिया बना दी। और आज हम परमेश्वर पर नाज करते हैं कि वो बनाने वाला हमारी हर एक जरूरत धरती पर रखा है। तुम्हें सांस लेने के लिए उसने बनाया कि मेरे बच्चे कभी तड़पे ना, सांस ले आराम से। रात को सोए तो कोई दिक्कत। अगर मनुष्य बनाएगा तो कभी आपने बनाया ना गुड्डा गुड्डी, कभी आपने बनाया होगा कभी ऐसा, कभी नाक टेढ़ी, कभी हाथ टेढ़ा, कभी क्या टेढ़ा। लेकिन बाइबल बनाने में परमेश्वर ने कहा सब कुछ अच्छा है हमारे लिए, आपके लिए। उसने क्या कहा? सब कुछ अच्छा है। परमेश्वर वो चाहता है मेरे बच्चे मुझे जाने कि मैं तुम्हारे लिए क्या किया हूँ। मैंने तुम्हारे लिए कितनी, तुम्हारे लिए पृथ्वी बनाई, तुम्हारे लिए मतलब खाने की व्यवस्था भी किया, तुम्हारे कपड़े भी दिए, तुम्हारे लिए हर एक अच्छी चीज मुहैया की, और तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बात, तुम्हारे लिए अपने आप को दे दिया। लोगों ने मुझे कबूल नहीं किया, फिर भी मैं खुशी खुशी बलि हो गया। क्यों? क्योंकि तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अगर तुमसे मोहब्बत नहीं करता तो मैं बलि उली होता नहीं। क्यों? क्यों कहा? उसने क्या कहा? अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपने भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ।
कहा ना, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपने भेड़ों के लिए जान देता हूँ। मेरे प्रभु के लोगों, वो तुम्हारी हर एक जरूरत कभी कुकड़ाओ नहीं कि अरे प्रभु में पैदा हो गए कैसे, नहीं। परमेश्वर की खोज करो, तुम्हें सारी वस्तु ऐसे ही मिल जाएगी। लिखा है उसके राज और धर्म की खोज करो, तुम्हें सारी वस्तु ऐसे ही मिल जाएगी जो तुम चाहते हो, जो तुम अपने जीवन में चाहते हो। तुम कहना अरे हमारे माँ बाप कुछ नहीं किए, नहीं, ऐसा मत कहना कभी भी। तुम्हारे माँ बाप बहुत कुछ किए तुम्हारे लिए। तुम चिंता करो, घबराओ नहीं। परमेश्वर ने हमारे लिए धरती बनाई है, ये धरती हमारे लिए है, ये कायनात, ये पूरी दुनिया परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए बनाया है। हालेलुया। एक बाप को चिंता रहे तभी पहले चीज बनाता, तब बहू लाता घर में। एक अच्छे माँ बाप के क्या चरित्र बताता है। मम्मी शादी करना, बहू लाना, ठीक कोई बात नहीं, शादी हो जाएगी, पहले घर बनवा लेते अच्छे से। बहू लाएंगे, रखेंगे कहाँ बताओ। हम उसकी क्या है, दुल्हन। वो हमारा दूल्हा है, हमारे लिए ये पृथ्वी बनाई, पूरी कायनात बनाया और हमारे लिए स्वर्ग बनाया कि हम जाएंगे प्रभु के पास रहेंगे। पूरी दुनिया हमारे लिए बनाई कि हमारे बच्चे कभी कुड़कुड़ाए नहीं, कि हम किस परमेश्वर को मानते हैं। कुछ भी नहीं धरती पे, क्या फायदा धरती पर जब बाइबल पढ़ेंगे। हमारे लिए सब कुछ बनाया है परमेश्वर ने। यहीं से नोट बनाई, यहीं से आपके रास्ता बना, आपको खेत हो, आपके पास गाड़ी घोड़ा सब कुछ परमेश्वर ने बनाया कि मेरे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। अगर परमेश्वर की जगह कोई दूसरा होता ना, तुम्हें मार देता। सच में वो तुम्हें कभी का मार देता। परमेश्वर बाइबल बताती है वो बहुत नम्र परमेश्वर है, बहुत नम्र परमेश्वर, बहुत दीन है वो, और तुमसे मोहब्बत करता है। वो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। वो तुम्हें यही बताना चाह रहा है, मेरे बच्चों, मेरे बेटों, मैं तुम्हारे लिए धरती बनाई है, पाप मत करो। एक पाप के चलते कितनी जिंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन अब तुम्हारे पास मौका, तुम पाप मत करो। अब तुम झूठ मत बोलो, अब तुम चुगली मत करो, अब तुम लड़ाई मत करो, अब तुम झगड़े मत करो, अब तुम कुड़कुड़ाओ नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया बनाई है। तुम जितना तुम्हारे पास है उतने में खुश रहो। मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें आगे लेके जाऊंगा, मैं तुम्हारे जीवन को चेंज कर दूंगा, मैं तुम्हारे परिवार को, हर एक जन को चेंज कर दूंगा। चिंता ना करो, मैं तुम्हारा खुदा हूं। लिखा है ना, 40 लाख लोगों को चिंता किया, निकाल लिया। तुम तो एक हो, तुम्हें नहीं निकाल पाएगा, निकाल लेगा। चिंता मत करो मेरे प्रभु के लोगों, मेरे प्रभु के सच्चे जन लोगों, तुम चिंता ना करो। तुम्हारे घर में कितना बड़ा कलेश है, घबराओ नहीं। तुम्हारे घर में कितना बड़ा दुख है, चिंता मत करो, परमेश्वर तुम्हें निकाल लेगा। इसीलिए आया है, तुम्हारे लिए हर एक जरूरत को पूरा किया है, तुम्हारी हर एक जरूरत को पूरा किया उसने। चिंता मत करो, वो सब कुछ पूरा करेगा जो तुम चाहते हो। थैंक यू जीसस। मैं इसको और अच्छे से बता नहीं पा रहा हूँ, मैं इसको और गहराई से बताऊंगा कि आदम के लिए क्या क्या बनाया और आप हमारे लिए क्या बनाया परमेश्वर। मेरे प्रभु के लोगों, कभी भी जिंदगी में दुख आए तो पीछे कदम मत रखना, कभी भी तकलीफ आए तो पीछे कदम मत रखना, क्योंकि यहोवा ही ने धरती बनाया है और वही तुम्हें पार करेगा,
वही तुम्हें लेके चलेगा, वही तुम्हारे घर को बदलेगा, वही तुम्हारे जीवन को बदलेगा, वही तुम्हारे बच्चों को बदलेगा, वही तुम्हारे लाइफ को बदलेगा। आगे बढ़ो, डरो नहीं, आगे बढ़ो, संघर्ष करो, बढ़ो, आगे बढ़ो, चलेंगे, परमेश्वर करेगा। आई बिलीव गॉड जीसस। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को सब लोग बंद करें, आंखों को सब लोग सब 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 जन बंद करें, सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। पवित्र यीशु मसीह, थैंक यू जीसस। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद करते हैं। मेरे मालिक, मेरे यहोवा, धन्यवाद करता हूँ। आज जाने परमेश्वर कि तूने पूरी दुनिया बनाई है। परमेश्वर, हाथों को उठाए, सब जन अपने हाथों को उठाए और मेरी बातों को ध्यान सुने। अपने हाथों को उठाए, मेरी बातों को अपने कानों को लगाए। प्रभु, एक एक जन प्रभु आज जाने परमेश्वर कि तूने दुनिया बनाई है। परमेश्वर, आज तेरी हर एक बातों को अपने जीवन में लागू करे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर, तुझे जाने की परमेश्वर ने तूने हर एक जरूरत जो धरती पे है वो सब कुछ हमारे लिए बनाया है। परमेश्वर, हम उस पर राज करेंगे। परमेश्वर, हम उसके अधिकारी हैं। परमेश्वर, तूने कहा है जाओ उस पर अधिकार रखो, हम अधिकार रखेंगे। परमेश्वर, हमसे गलती हमें माफ कर। हम तेरे रास्ते पर चलना चाह रहे हैं, तेरे बातों को पूरी करना चाह रहे हैं, तेरे हर एक नियमों को पूरा करना चाह रहे हैं। परमेश्वर, हमें माफ कर खुदा बाप। हम तेरी हर एक बातों को अपने जीवन में लागू पूरा करें। सब लोग खड़े जाए अपने स्थानों पर, वर्शिप करेंगे। सब लोग आज महाअभिषेक के वर्शिप करेंगे। सब 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 जन सब जन सब जन और परमेश्वर के नाम को पुकारेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब जन वर्शिप करते रहेंगे और प्रार्थना आपके लिए होती रहेगी। हाथ उठाओ, खड़े जैसे अपने स्थानों पर। तुम बीमार हो, दुख में हो, तकलीफ में हो, आज मैं कह रहा हूँ यीशु की महासामर्थ तुम्हें छुए, तुम्हें छुए, तुम्हें छुए, तुम्हें छुए। और आज जाने की हमारा जीवित खुदा, वो जिंदा खुदा है, वो जो हमारे लिए सब कुछ बनाया है, वो हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। हील इन द नेम ऑफ जीसस। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हाथ उठाओ, सब तैयार हो जाओ, सब तैयार हो जाओ। यीशु का लहू, 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 यीशु का लहू। परमेश्वर तेरी दया हो, तेरी महासामर्थ इनको छुए और ये फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु का लहू इनको छुए, तेरी महासामर्थ में रिलीज करता हूँ, इम्पार्ट करता हूँ, हील इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर तेरी दया हो, 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 तेरी दया हो। यीशु के नाम से छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा यीशु के नाम से। परमेश्वर, ये जाने कि हमारा पाप उसने पूरी कायनात हमारे लिए बनाई। परमेश्वर, एक एक जन के लिए परमेश्वर, एक एक जन जाने कि हमारा जिंदा खुदा, हमारा जीवता बाप आज भी जिंदा है, जो हमें चाहता है इस धरती पर राज करने के लिए बनाया। परमेश्वर, मैं आज कह रहा हूँ एक एक जन प्रभु जहाँ पर भी हो, उस प्रभु हर एक जीवन में परमेश्वर, हर एक दिलों पे परमेश्वर राज करे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर, तेरी महासामर्थ्य पाठ करता हूँ परमेश्वर, इनका जीवन प्रभु राजा रानी की तरह जिए। परमेश्वर, तेरी महासामर्थ्य पाठ करता हूँ, हील
हील इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर तेरी दया हो परमेश्वर, एक एक जन परमेश्वर हम सबको मिलाकर परमेश्वर राजा रानी की तरह लोग जिंदगी जिए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर तेरी महा सामर्थ्य में पाठ करता हूँ, फ्री 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 इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू जीसस। ओ तेरे गाम मसीह का आओ खुदा की परस्तिश करे। सब लोग बोलेंगे ओ तेरे गाम मसीह का आओ खुदा की परस्तिश करे, आओ खुदा की परस्तिश करे, आओ खुदा की परस्तिश करे।